कंप्यूटर आधारित परीक्षा के उम्मीदवार निर्देश वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण निर्देशों के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे कर्मचारी चयन आयोग की सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए पालन करने की आवश्यकता है। नमस्ते, मेरा नाम निशा है। यहाँ मैं आपको परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद जिन निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है, उन निर्देशों के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। चलिए निर्देशों की शुरुआत करते हैं दस्तावेजों की तैयारी के साथ। यह महत्वपूर्ण है कि परीक्षा के कुछ दिन पहले आप अपनी परीक्षा की तिथि और परीक्षा के समय के बारे में अच्छी तरह से पता करें। कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट से परीक्षा की तिथि और समय की जांच करें। परीक्षा स्थल, रोल नंबर, उपस्थित होने का समय, रिपोर्टिंग टाइम, प्रवेश बंद होने का समय, एंट्री क्लोजिंग टाइम और परीक्षा प्रारंभ होने का समय, स्टार्ट टाइम का विवरण आपके प्रवेश पत्र एडमिशन सर्टिफिकेट में उल्लिखित किया गया है। परीक्षार्थियों को निम्नलिखित परिस्थितियों में परीक्षा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देरी से आना, गेट बंद होने के समय का सख्ती पूर्वक पालन किया जाएगा। परीक्षार्थियों को गेट बंद होने के समय के पश्चात परीक्षा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फोटो लगे पहचान पत्र की मूल प्रति नहीं लाने पर, प्रवेश पत्र नहीं लाने पर, हाल ही में खिंचाया गया पासपोर्ट साइज का कलर फोटो न लाने पर, परीक्षा की तिथि और समय के बारे में स्पष्ट रूप से जानने के पश्चात आप इन मुद्दों पर ध्यान दें। प्रवेश पत्र पर लिखा गया आपका नाम और पहचान पत्र आईडी प्रूफ पर लिखा गया आपका नाम बिल्कुल समान हो। प्रवेश पत्र पर लिखे गए परीक्षा केंद्र के पते की जांच करें। प्रवेश पत्र को डाउनलोड करें और उसका एक प्रिंट ले लें। अब आपका अगला महत्वपूर्ण कार्य है कि आगे बताए गए दस्तावेजों की जांच सूची पर ध्यान दें। प्रवेश पत्र के साथ जारी किए गए निर्देशों में मान्य मूल आईडी प्रमाण दिए गए हैं। हाल ही में खिंचाया गया पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, प्रवेश पत्र और वैध मूल फोटो पहचान प्रमाण पत्र को परीक्षा के एक दिन पहले तैयार रखें। ऐसा करने से आप परीक्षा के दिन किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज को भूलने से उत्पन्न होने वाली परेशानी से बचेंगे। निम्नलिखित दस्तावेज फोटो पहचान पत्र के रूप में स्वीकार्य है: पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आईडी कार्ड, तारीख पर मान्य। नोट: मूल आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी और राशन कार्ड स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। विवाह के पश्चात या किसी अन्य परिस्थिति में यदि आपने अपना नाम बदल दिया हो, तो आपको इस परिस्थिति में राजपत्रित अधिसूचना या विवाह प्रमाण पत्र या समाचार पत्र की कतरन या शपथ पत्र, हलफनामा या एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा यदि परिवर्तित नाम मान्य आईडी प्रमाण पत्र पर नहीं है। याद रखें कि आपको पेंसिल, इरेजर, बॉल पॉइंट पेन या कोई अन्य लेखन सामग्री, स्टेशनरी आइटम अपने साथ परीक्षा हॉल में लाने की अनुमति नहीं होगी। आपको परीक्षा से पहले रफ शीट और बॉल पॉइंट पेन दिए जाएंगे, जिन्हें परीक्षा के बाद वापस ले लिया जाएगा। परीक्षार्थियों के सामान, मोबाइल, गहने, बैग इत्यादि की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। अब जब आप दस्तावेजों के साथ तैयार हैं, तो यह सुनिश्चित करें: परीक्षा केंद्र पहुंचने का मार्ग, परीक्षा केंद्र तक की दूरी और परिवहन का साधन, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का समय,
यह उचित रहेगा कि आप पहले परीक्षा केंद्र जाकर उस स्थान से परिचित हो जाएं। इससे आपको परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने में आसानी होगी। यह सुनिश्चित करें कि लैपटॉप, कैलकुलेटर, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, किताबें, नोटबुक, सेलफोन आदि वस्तुएं जो कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट के अनुसार प्रतिबंधित हैं, उन्हें आप परीक्षा केंद्र में नहीं लाएं। परीक्षार्थी को अपना सामान परीक्षा कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल फोन की सुरक्षा आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय एक परीक्षा कर्मचारी आपके प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र और हाल ही में खिंचाया गया पासपोर्ट साइज कलर फोटो के साथ जांच करेगा। प्रवेश द्वार एंट्री गेट पर ब्लॉक लेवल सीटिंग प्लान होगा। यह आपको संबंधित ब्लॉक या भवन का मार्गदर्शन करेगा। इसके बाद आपके संबंधित ब्लॉक के प्रवेश द्वार पर बैठने की योजना होगी, जो आपको संबंधित लैब के बारे में मार्गदर्शन करेगी। नोटिस बोर्ड से अपना रोल नंबर जांचें और अपने आवंटित लैब की ओर जाएं। जैसे ही आप अपने परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते हैं, आपकी प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र और हाल ही में खिंचाया गया पासपोर्ट साइज कलर फोटो कक्ष निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाएगा। पंजीकरण डेस्क पर आपके बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए अंगूठे का निशान, छाप और फोटो लिए जाएंगे। अंगूठे का निशान देते समय इन नियमों का पालन करें। सही निशान देने के लिए उंगलियों पर स्टाम्प, स्याही, मेहंदी या रंग के निशान ना हों। यदि उंगलियां मैली हों या उंगलियों पर धूल हो, तो उंगलियों के छाप लेने से पहले उन्हें धोकर सुखा लें। सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हो। यदि उंगलियां भीगी हो तो उन्हें पोंछकर सूखा लें। यदि प्राथमिक उंगली, बायां अंगूठा, जिसका छाप लेना है, में चोट लगी हो तो तुरंत परीक्षा केंद्र में संबंधित अधिकारी को सूचित करें। कृपया ध्यान दें कि बायोमेट्रिक बाएं अंगूठे के लिए किया जाएगा। फोटो लेने की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करें कि आपकी आंखों का स्तर वेब कैमरा से मिलता हो, जिससे आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखे। पंजीकरण प्रबंधक, कक्ष निरीक्षक आपको आवंटित कंप्यूटर सिस्टम नंबर का मार्गदर्शन भी करेगा। एक बार जब आपका पंजीकरण हो जाता है, तो आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि आप उसी डेस्क पर बैठें, जिसे आपको कक्ष निरीक्षक, पंजीकरण प्रबंधक द्वारा आवंटित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आपके रोल नंबर के अनुरूप कंप्यूटर सिस्टम का नंबर C030 है, तो आपको उस कंप्यूटर सिस्टम पर बैठना होगा जो दिए गए नंबर को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा आपकी फोटो भी उसी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रदर्शित होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आपको अतिरिक्त कार्य करने होंगे। इनका विवरण आगे दिया गया है। अपनी रफ शीट के ऊपर बाईं ओर परीक्षा के नाम के साथ अपना रोल नंबर लिखें। फिर उसके नीचे एक रेखा खींचें। अब यह निचला भाग आपके रफ कार्य के लिए है। प्रवेश पत्र के आयोग की प्रति तथा उपस्थिति पत्रक को आपको कुछ विवरण भरने होंगे, जिसको भरने में कक्ष निरीक्षक आपका मार्गदर्शन करेगा। कृपया सभी अनिवार्य विवरणों को आयोग की प्रति में भरें तथा उसके पिछले पृष्ठ पर कक्ष निरीक्षक की उपस्थिति में हस्ताक्षर करें। उपरोक्त प्रक्रिया के बाद
आयोग की प्रति को कक्ष निरीक्षक द्वारा वापस ले लिया जाएगा। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप कक्ष निरीक्षक द्वारा बताए गए सारे नियम और महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से सुनेंगे। परीक्षा कक्ष के अंदर पालन करने के नियम व महत्वपूर्ण जानकारी। आपस में बात करना या अन्य परीक्षार्थियों को किसी भी तरह से परेशान करना कदाचार के रूप में माना जाएगा। यदि आपको किसी भी अनुचित तरीके का उपयोग करते या अन्य किसी परीक्षार्थी को या से मदद देते या लेते पाया गया, तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, सेल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। परीक्षा शुरू होने के बाद जब तक परीक्षा का समय खत्म ना हो जाए और परीक्षा प्रशासक परीक्षा कक्ष से बाहर निकलने की अनुमति ना दे, यहाँ तक कि प्रसाधन कक्ष जाने के लिए भी आप परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकते। नोट: निम्नलिखित पात्र दिव्यांग पीडब्ल्यूडी परीक्षार्थियों को परीक्षा के हर घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। दृष्टि दिव्यांग यानी विजुअली हैंडीकैप, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी, दोनों बाहें प्रभावित यानी बोथ आर्म्स अफेक्टेड, बेंचमार्क दिव्यांगता वाला परीक्षार्थी जिसकी लेखन संबंधी शारीरिक क्षमता बाधित है और जिसे अपनी ओर से परीक्षा लेखन हेतु प्रलिपिक यानी स्क्राइब की आवश्यकता हो। ऐसे परीक्षार्थियों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन, चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा परीक्षा की विज्ञप्ति तथा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। अपना स्वयं का प्रलिपिक लाने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा की विज्ञप्ति तथा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक का विवरण देना होगा। परीक्षा शुरू होने पर परीक्षार्थियों को अपने सिस्टम में लॉगिन करने के लिए इन निर्देशों का पालन करना होगा। लॉगिन स्क्रीन पर जहां यूजर आईडी पहले से ही मौजूद है, उसके नीचे अपना पासवर्ड डालें। पासवर्ड प्रवेश पत्र पर दिया गया है। आप परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले साइन इन कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के लिए स्क्रीन पर दिए गए कीबोर्ड आइकन पर क्लिक करें और वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। उसके बाद साइन इन बटन पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर आपकी प्रोफाइल जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। इस विवरण की पुष्टि करने के लिए आई कंफर्म बटन पर क्लिक करें और परीक्षा की शुरुआत करें। परीक्षा के अनुदेश स्वाभाविकतः अंग्रेजी भाषा में दिखाई देंगे। इन्हें हिंदी में बदलना हो तो दिए गए ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करें। आपसे अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा शुरू होने के पूर्व आप दिए गए सभी निर्देशों को अवश्य पढ़ें। निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद चेक बॉक्स को सेलेक्ट करें और आई एम रेडी टू बिगिन बटन पर क्लिक करें। आई एम रेडी टू बिगिन बटन केवल परीक्षा शुरू समय एग्जाम स्टार्ट टाइम पर सक्रिय होगा। अब आप माउस का प्रयोग कर प्रश्नों के उत्तर देने की शुरुआत कर सकते हैं। आपके शुरुआत करते ही परीक्षा में बचा हुआ समय दर्शाने वाली घड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगी। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान आने पर आपको परीक्षा के लिए निर्धारित पूर्ण समय दिया जाएगा और आप परीक्षा का बचा हुआ समय नहीं खोएंगे। हर एक प्रश्न की स्थिति दाहिने हाथ के पैनल में दर्शाई गई है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक इन रंगों में प्रदर्शित किया जाएगा।
हरा, आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। लाल, आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ग्रे, आप इस प्रश्न तक नहीं पहुंचे हैं या नहीं देखा है। बैंगनी, एक छोटे से बॉक्स के साथ आपने इस प्रश्न को उत्तर सहित पुनः देखने के लिए मार्क किया है। ऐसे प्रश्न का मूल्यांकन किया जाएगा। बैंगनी बिना बॉक्स के साथ रिव्यू के लिए मार्क किए गए ऐसे प्रश्नों को दर्शाता है जिनका उत्तर नहीं दिया गया है। अब प्रश्न का उत्तर सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए टैब से किसी एक को चुनिए। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित करके अगले प्रश्न पर जाने के लिए। क्लियर रिस्पॉन्स, उत्तर विकल्प को क्लियर करें, हटा दें। सेव एंड नेक्स्ट, वर्तमान प्रश्न का उत्तर सुरक्षित सेव करने के लिए और क्रम के अगले प्रश्न पर जाने के लिए। यदि सेव और नेक्स्ट पर क्लिक नहीं किया गया तो उत्तर सुरक्षित नहीं होंगे। परीक्षा का समय समाप्त होने के बाद सभी उत्तर अपने आप सबमिट कर लिए जाएंगे। परीक्षा के समाप्त होने पर सभी रफ शीट्स तथा बॉल पेन कक्ष निरीक्षक को वापस देनी होंगी। नोट, आपको कक्ष निरीक्षक द्वारा पुष्टि करने के बाद ही परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो परीक्षा से संबंधित निर्देशों को समझने के लिए आपकी मदद करेगा। आपको शुभकामनाएं। नोट, परीक्षा पूर्व अभ्यास के लिए कृपया मॉक लिंक पर जाएं।